हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। इस चैप्टर के जो हमारे राइटर हैं उनका नाम है रॉबर्ट अर्थुर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमारा चैप्टर है ये एक सीक्रेट एजेंट के ऊपर है जिसका नाम होता है ऑजेबल, और उसके पास जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाली होती है। फिर एक दूसरा सीक्रेट एजेंट होता है जिसका नाम होता है मैक्स, और जो मैक्स होता है वो ऑजेबल को बंदूक की नोक पर रखकर उससे वो जो रिपोर्ट है मिसाइल्स के ऊपर जो रिपोर्ट होती है वो उससे हथियाना चाहता है। ये जो स्टोरी है ये हमें ऑजेबल के बारे में बता रही है कि उसने कैसे मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर जो है सिटी को संभाला। इस चैप्टर में हमारे 3 कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर है हमारा ऑजेबल। ऑजेबल जो है एक सीक्रेट एजेंट है जो कि दूसरों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वो एक ग्रेट माइंड रखता है अपने साथ, यानी कि उसका जो दिमाग है वो बहुत तेज़ काम करता है। सेकंड कैरेक्टर है हमारा फाउलर। जो फाउलर होता है वो एक राइटर होता है जिसको टॉपिक चाहिए होता है लिखने के लिए, मतलब उसको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि ऑजेबल के पास एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाली है, तो उसकी वजह से वो ऑजेबल के साथ रह रहा होता है। थर्ड कैरेक्टर हमारा मैक्स। मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट होता है जिसको ऑजेबल जो है उस बेवकूफ़ बना देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। Ozable was a smart secret agent but did not look like one at all, being short and very fat. Fowler was a young writer who wanted to write about Ozable and so spent an evening with him. अब जो ऑजेबल होता है वो एक स्मार्ट सीक्रेट एजेंट होता है जो कि दूसरों की तरह बिल्कुल भी नहीं होता है। वो छोटा सा होता है, बहुत मोटा सा होता है। जो फाउलर होता है वो एक यंग राइटर होता है जिसको कुछ लिखने के लिए टॉपिक चाहिए होता है, और वो ऑजेबल के साथ एक शाम भी बिताता है जिससे कि उसको कोई टॉपिक मिल जाए कि वो उसके ऊपर लिख सके। When both of them returned to Ozable's sixth floor hotel room, another secret agent named Max was waiting for them with a gun so that he could take the important report on new missiles from Ozable. अब जो ऑजेबल और फाउलर होते हैं वो नीचे वाले फ्लोर से जो है 6th फ्लोर यानी कि ऑजेबल के होटल रूम पे आ रहे होते हैं। तो वो बातें करते करते जब आ रहे होते हैं और जो ऑजेबल होते हैं जब वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है तो उसको सामने, जब वो लाइट खोलता है तो उसको सामने मिलता है मैक्स। मैक्स कौन होता है? मैक्स होता है एक सीक्रेट एजेंट जो हथियाना चाहता है ऑजेबल की सीक्रेट रिपोर्ट। तो जब जो मैक्स होता है वो उसको उसके रूम में मिलता है जो कि अपने हाथ में बंदूक को थामे हुए होता है। और वो बंदूक को किस लिए थामे हुए होता है? ताकि वो बंदूक की नोक पर रखकर ऑजेबल से जो है उसकी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट जो कि मिसाइल्स के ऊपर होती है वो उससे हथिया सके। To ensure the reports and their own safety, Ozable invented a story about anybody entering his room easily through a balcony just below the window in his room. Actually, there was no balcony. अब उस रिपोर्ट को बचाने के लिए और ख़ुद की सेफ्टी के लिए जो ऑजेबल होता है वो एक स्टोरी बना देता है, मतलब वो एक मनगढ़ंत कहानी बना देता है, और वो कहने लगता है कि उसके मतलब जो उसका रूम है, होटल का रूम है, उसी के नीचे एक बालकनी है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर कोई बालकनी एग्जिस्ट नहीं करती है। Suddenly there was a knocking on the door and Ozable pretended that it was the local police. अब तभी जो है अचानक से डोर पर जो है खटखट होती है, यानी कि नॉकिंग होती है। तो जो मैक्स होता है वो दरवाजे की तरफ देखने लगता है, और जो ऑजेबल है उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो इस तरह से दिखावा करता है, इस तरह से प्रिटेंड करता है कि वहाँ पर पुलिस है। वो कहने लगता है कि देखो मैक्स, पुलिस आ गई और अब वो तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी क्योंकि तुम मेरी जो स्पेशल रिपोर्ट है उसको हथियाना चाहते हो। When the knocking was repeated, Max decided to wait in the balcony until the police went away. He stepped out of the window and fell to his death. अब जो हमारा मैक्स होता है वो इस चीज़ से घबरा जाता है कि पुलिस आ गई और वो मुझे पकड़ कर ले जाएगी। तो जो स्टोरी उसको ऑजेबल ने सुनाई होती है कि उसका जो रूम है होटल का, उसके नीचे एक बालकनी एग्जिस्ट करती है, लेकिन एक्चुअली में वो एग्जिस्ट नहीं करती है। वो सिर्फ उसको बेवकूफ़ बना रहा था जिससे कि वो चला जाए वहाँ से। तो जो मैक्स होता है वो बंदूक को हाथ में लेकर और अपने कदमों को जो है पीछे की तरफ धकेलता हुआ
जो है बालकनी की तरफ जंप लगाता है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे कोई बालकनी एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो जैसे ही वो विंडो की तरफ से स्टेप आउट करता है, वहाँ से जाने की कोशिश करता है, तो वो नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। When the door opened, a waiter came in with drinks which Ozable had ordered to be delivered to his room when he had returned to the hotel. अब अब तो मैक्स की तो जो है डेथ हो जाती है, और फिर जब ऑजेबल जो है दरवाज़ा खोलता है, तो वहाँ पर पुलिस नहीं, वहाँ पर वेटर होता है जो कि ड्रिंक्स लेकर आया हुआ होता है। और वो ड्रिंक्स लेकर क्यों आया होता है? क्योंकि ऑजेबल ने उसको ऑर्डर किया होता है। ऑजेबल जो है जब वो होटल मतलब जो अपने रूम में आ रहा होता है, तो वो ड्रिंक्स ऑर्डर करता है कि वो उसके रूम में ड्रिंक्स को पहुंचा दे, तो वेटर वो ड्रिंक्स लेकर आया हुआ होता है। सो इस स्टोरी से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो ऑजेबल है उसने कैसे अपनी सूझबूझ से उस मनगढ़ंत कहानी से जो है कैसे स्थिति को संभाला। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।